और पाकिस्तान के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर है और इस सिलसिले में मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 70 साल हो चुके हैं, जबकि कश्मीर पर भारत के कब्ज़े को भी तकरीबन 70 साल ही हो चुके हैं। दोस्तों, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो इसके साथ ही भारत को भी बरतानवी राज से आज़ादी मिली थी, लेकिन कश्मीर पर एक सिख राजा जिसका नाम डोगरा राजा था उसकी हुकूमत थी, लेकिन वहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की थी। इस डोगरा राजा ने तकसीम हिंद के बाद ना पाकिस्तान की तरफ जाने का फ़ैसला किया और ना ही हिंदुस्तान की तरफ जाने का फ़ैसला किया। दोस्तों, तकसीम हिंद के कुछ ही अरसा बाद इस डोगरा राजा ने भारतीय हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो कश्मीर को अपने कब्ज़े में ले ले। इस तरह भारतीय फ़ौज ने कश्मीर पर चढ़ाई कर ली और कश्मीर के 2/3 हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। दोस्तों, जैसे ही कश्मीर पर भारतीय फ़ौज ने कब्ज़ा किया, इसी तरह पाकिस्तान के मुजाहिदीन जो कि पख्तून मुजाहिदीन थे, उन्होंने कश्मीर पर चढ़ाई कर दी और कश्मीर के 1/3 हिस्से को भारत से आज़ाद करवा लिया। दोस्तों, इसके बाद भारत यूएन में पहुंच गया और उसने इस जंग को रुकवा दिया। दोस्तों, भारत के यूएन में जाने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि उसने यूएन ने करारदादें मंजूर की कि वहाँ पर इस्तिस्वाब राय यानी रेफरेंडम करवाया जाए कि अवाम जहाँ शामिल होना चाहेगी, यानी कि अगर वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान को वोट देंगे, अगर वो भारत में शामिल होना चाहते हैं तो वो भारत के हक़ में राय देंगे। दोस्तों, इस तरह से ये रेफरेंडम आज तक नहीं करवाया गया हिंदुस्तान की तरफ, क्योंकि हिंदुस्तान जानता है कि कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की है। अगर वो ये रेफरेंडम करवाता है तो ज़ाहिर सी बात है कि भारत को कश्मीर को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मसला कश्मीर, इसके बाद 1947 पहली जंग, 1965 दूसरी जंग, 1971 जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ और इसके बाद कारगिल वार 1999। दोस्तों, मसला कश्मीर की वजह से अब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें हो चुकी हैं और हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी लोग तो शहीद हुए और वहाँ पर काफिर मारे गए। दोस्तों, आपको ये एक बात मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तानी कभी मौत से नहीं डरता। उसे पता है कि उसने शहीद होना है, इसलिए पाकिस्तान ये इस बात से कभी नहीं घबराएगा कि उसे कश्मीर में जिहाद करना है। दोस्तों, हमें कश्मीर के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हमें हर वक्त पाक फ़ौज का साथ देना चाहिए। हम हर वक्त नारे तकबीर अल्लाह अकबर के साथ तैयार रहेंगे। जब कभी भी हमारी फ़ौज को, हमारे मुल्क को और हमारे कश्मीरी भाइयों को हमारी ज़रूरत होगी, हम उनके साथ जाएंगे और लड़ेंगे और उनका सहारा बनेंगे। दोस्तों, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और कश्मीर पर भारतीय हुकूमत का कब्ज़ा हुआ है, तकरीबन भारतीय फ़ौज ने 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। दोस्तों, आजकल आप जानते हैं कि हज़ारों कश्मीरियों को पैलेट गन्स के छर्रे से अंधा कर दिया गया है। उनकी आंखों में छर्रे मारे जाते हैं पैलेट गन्स के, उनके चेहरे पर निशानात पाए जाते हैं। दोस्तों, ये पूरी नस्ल को भारत तबाह कर रहा है। इसके अलावा इनकी दरिंदगी की मैं क्या दास्तान सुनाऊं, क्या सुनोगे तुम, क्या सुनोगे तुम। दोस्तों, आप जानते हैं कि वहाँ औरतों की इज्जत को पामाल किया जा रहा है। दोस्तों, हर वक्त हमें तैयार रहना चाहिए। नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद करके हमें जिहाद करना चाहिए। दोस्तों, भारत की बर्बादी तक, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी। जब तक भारत मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाता और कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक जंग रहेगी। हम मुसलमानों को हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद करना चाहिए और हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप किसी भी जंग से नहीं डरते। नारे तकबीर अल्लाह अकबर।